आज के पवित्र संविधान के पुरस्कार है। धन्यवाद स्वरूप निर्मल दीपांकर परिवार की तरफ से रमीसा, रंजीत गोविंदो परिवार की तरफ से रमीसा, सरोज परिवार की तरफ से, अलमिना देशन और परिवार की तरफ से, बीडी दंगा और परिवार की तरफ से धन्यवाद परिवार। आइए हम इन सभी मंत्रों के साथ साथ अपने कष्टताओं को विकास सुनाएं और एक साथ एक हृदय होकर शुद्ध हृदय मन से इस संविधान में आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वरता प्रेम और पवित्र आत्मा का संचय आप सबको प्राप्त हो। हम आज पूरे बल्लेबाजी बड़े हर्षोल्लास के साथ सुंदर शाम की मेला में प्रभु यीशु क्रिस्त के अंतिम ब्यालों में सहभागी होने के लिए, भाग लेने के लिए उपस्थित हैं। हमने 40 साल के 40 दिन समाप्त किया है और प्रभु यीशु क्रिस्त के भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान में हम भाग लेने वाले हैं। आज पुण्य बृहस्पतिवार है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोज के लिए बैठते हैं, अंतिम ब्यालों के लिए बैठते हैं और भोजन करते समय प्रभु पवित्र यूकेरिस्ट संस्कार की स्थापना करते हैं, पुरोहिताई के संस्कार की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ एक नई आज्ञा देते हैं, एक नई आदेश देते हैं, एक नई शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है। दूध भोगने से पहले प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर हमें एक विशाल उदाहरण दिया है कि हम भी जो प्रभु ने किया है उसी प्रकार एक दूसरे के सेवक और भ्रातृ प्रेम
कृष्ण क्षमा मांगे। हम सब बोले
हे ईश्वर, हम उस परम पवित्र प्याले के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे इकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का भोज दिया। ऐसी कृपा करके हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे द्वारा पवित्र आत्मा के स्वयं ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक के खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाज़ों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूँगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूँगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी। आपका अनुवाक्य होगा। आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम सीखेंगे।
के सहभागी बन जाते हैं। प्रभु के सब कार्यों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। यह आशीष का प्याला है। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बता दिया है कि जिस रात प्रभु यीशु को पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार वारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का न्यूनतम विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था।
यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांधकर तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धो तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की ज़रूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वो जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों, हम पुण्य बृहस्पतिवार में हैं और पुण्य बृहस्पतिवार के साथ ही हम ईस्टर त्रिदूर 3 दिवसीय समारोह में प्रवेश करते हैं और पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम आनंद मनाते हैं, हर्ष मनाते हैं और 3 महान और महत्वपूर्ण रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं। और न सिर्फ इस महान संस्कारों की स्मृति याद करते हैं, बल्कि हम उसमें सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। आज ये दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के साथ अंतिम दुनिया में रहते समय अंतिम भोजन किया। अंतिम ब्यालों के समय पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की। पवित्र यूखरिस्ट संस्कार एक महान संस्कार है। यह ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है हर एक मानव के लिए, हर एक मनुष्य के लिए।
और जब हम इसके गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, जब इसका मर्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमारे शब्द जो है पर्याप्त नहीं है, हमारी बुद्धि शायद उतना नहीं समझ पाएगी जितनी पवित्र यूखरिस्ट की गहराई है, उसके अर्थ और मर्म है। पवित्र यूखरिस्ट के बिना प्यारे भाई बहनों कलीसिया का अस्तित्व नहीं है। कलीसिया के अस्तित्व के लिए पवित्र यूखरिस्ट होना बहुत जरूरी है। और पवित्र यूखरिस्ट में प्रभु यीशु ख्रीस्त हर एक पवित्र यूखरिस्ट में एक महान कार्य करते हैं, महान चमत्कार करते हैं, और वह है साधारण रोटी को अपने शरीर में बदलते हैं और साधारण दाख के रस, अंगूर के रस को अपने रक्त में बदलते हैं। और यह महान कार्य प्रभु हर एक मिस्सा बलिदान, हर एक यूखरिस्ट समारोह में करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त का पहला यूखरिस्ट बहुत लंबा रहा, क्योंकि यह अंतिम ब्यालू के समय शुरुआत होती है और पुण्य बृहस्पतिवार के दिन से शुरुआत, फिर पुण्य शुक्रवार के दोपहर क्रूस मरण तक चलता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह रोटी लेकर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है और ये तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। और वही शरीर को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ाया, तोड़ा और यह प्रमाणित किया कि जो उन्होंने रोटी दिया, जो दिखने में रोटी है, वह सचमुच प्रभु ने अपने शरीर में बदला। और दाखरस लेते हुए प्रभु अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है, यह मेरा लहू है और यह तुम सबके मुक्ति के लिए बहाया जाएगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त ने शब्द कहा है, वही एक तरह से कलवारी पहाड़ पर अपने शरीर को तोड़ते हुए, अपने रक्त को बहाते हुए उन्होंने वह सील कर दिया है, उसे पक्का कर दिया।
सब खड़े हो जाएं। प्रिय भाई बहनों, यीशु ने अंतिम यारी के समय अपने पवित्र हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितगण अपने जीवन तथा कार्यों द्वारा यीशु के प्रेम, सेवा व विनम्रता का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। समस्त संसार के क्रिस्त विश्वासी पास्का के रहस्य को समझे और यूक्रिस्त समारोहों में यीशु क्रिस्त के असीम प्रेम का अनुभव कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारा सौभाग्य परिवार शांतिपूर्वक जीवन यापन करें, एक दूसरे के हित के बारे में सोचे, हर सदस्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करें और सबों को न्याय मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारा सार्वभौमिक परिवार शांतिपूर्वक जीवन यापन करे, एक दूसरे के हित के बारे में सोचें, हर सदस्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करें और सबों को न्याय मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों के नेता अपने देश की संपत्ति को गरीब देशों के साथ बांटें और सभी लोग एक दूसरे के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ एकत्रित समुदाय के हम सभी सदस्य यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए जो किया उसे समझें और अपने जीवन को परिवर्तित कर एक विशुद्ध जीवन जी सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आपके समक्ष लाते हैं, उनके सभी मनोरथ और हमारी पल्ली के सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा सभी बीमार चंगाई प्राप्त करें और आपको महिमा दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के द्वारा उनको चंगाई प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया से दूर हो गए हैं, परम पावन यूक्रिस्ट से दूर हो गए हैं, और कुछ लोग जो अयोग्य होते हुए भी परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, ताकि वो लोग इस परम प्रसाद का महत्व समझें, उसकी पवित्रता समझें और अपने को योग्य बनाकर इसमें भाग लें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को हमारे पास भेजने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें यीशु क्रिस्त समारोह में भाग लेने के योग्य बना, ताकि हम यीशु क्रिस्त के प्रेम और संपूर्ण त्याग को अपने जीवन में बरकरार रखें। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि मानव के प्रति तेरे अगाध प्रेम को समझकर हम इसके अनुरूप जीवन बिता सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा आपका बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा करके हम इस संस्कार की योग्य रीति से मान ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। यही है अदालत का शासन क्रोधी, इन्होंने जिन्हें भाई बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वर्ग से विदायक यीशु को चढ़ाया और आदेश किया कि हम इनकी स्मृति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए कोई दिन का शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते और हमारे लिए हमारे इनका रक्त पान कर हम विशुद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्ग और महालोक, सिंहासन, साम्राज्य, स्वर्ग से नाम शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। Let me
तेरे कलीसिया के लिए तेरे सेवक हमारे सत्पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधिकारी और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए मुझे चाहते हैं जो कैथोलिक तथा वैदिक विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों सेविकाओं की सुनिए। इन सब की सुनिए जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास भक्ति तो भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके परिजनों के लिए तेरे स्तुति चाहते हैं। तू ही हमारा जीवन सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे कलिसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और यीशु क्रिस्त की माता प्रताप नित्य कुमारी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके बने तेरे प्रेरितों और शहीदों पीतरुस और पौलुस, अंद्रेयस और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यह कृपा को इसे हम तेरे सेवक बनाए और तेरा सारा परिवार तुझे सिद्धि में अर्पित करते हैं। जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों के अपने शरीर तथा रक्त का यह बलिदान कराया था, इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर नरक से हमें बचा और अपने सत्यों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस स्वभाव को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुखद बना दे कि हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। हमारी तथा सबकी मुक्ति के लिए अपने भोग के एक दिन पहले अर्थात आज यीशु ने अपने पवित्र तथा ऊंचे हाथों में रोटी की और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने मुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी हाथी भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और ऊंचे हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तो सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का
और
हे प्रभु, हम उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति और बीमारी से सुरक्षित रहें। और उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त लाकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर काम में नाम प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें कहा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे जीवन प्राप्त होता है। धन्य हम सब इस निर्णय के भोज में बुलाए गए हैं। कृपया ध्यान दें, आज परम प्रसाद के संस्थापना का दिवस है। आज के दिन प्रभु यीशु ने इस परम प्रसाद का संस्थापना किया और इसको शुरुआत प्रेरितों के द्वारा हुई। इसलिए ये परम प्रसाद हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए और भौतिक जीवन के लिए भी। इसलिए जो लोग इसके योग्य समझते हैं, जिन्होंने पाप स्वीकार किया, वही लोग शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से इस परम प्रसाद को ग्रहण करें। आज हम दोनों रूप में शरीर और रक्त, लहू और रोटी के रूप में आपको परम प्रसाद देंगे। इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले जोर से आमीन बोलना है, उसके बाद अपना मुंह खोलना है, मुंह खोल के अपनी जुबान बाहर निकालनी है और इस परम प्रसाद को सेवन करना है। इसलिए कैथोलिक ईसाई भी सामने आकर बड़े भक्ति भाव से इस परम प्रसाद को ग्रहण
लोगों से निवेदन है कि वे अपनी जगह पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। सब लोग लाइन से एक बेंच के बाद दूसरा बेंच ऐसे आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। जल्दीबाजी नहीं है तो प्रमुखी ना करें। धन्यवाद।
प्रभु कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए अर्पित किया जाएगा। यह प्याला मेरे रक्त का नवीन व्यवस्थान है। जब जब तुम इसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिस प्रकार हम इस लोक में तेरे पुत्र के रोज में भाग लेने से नवस्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम के स्वर्गीय ओर से अनंत काल प्रेरित होते हैं। यह वरदे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
यहाँ कुछ समय उनके साथ बिताएंगे। 1 घंटे भर यहाँ रहकर उनका साथ निभाएंगे कि हम उनके साथ मरने के लिए तैयार हैं। हमारे विश्वास और प्रेम को जताने के लिए हम यह समय उनके साथ बिताएंगे। बड़े भक्ति के साथ इस पवित्र घड़ी में भाग लें और प्रभु की आशीष पाएं। साथ साथ चलूंगा, लेकिन प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पेतरुस 3 बार प्रभु का स्वीकार करते हैं। जुदास इस्करियोती प्रभु को 30 चांदी के सिक्के में बेच देते हैं, विश्वासघात करते हैं। अस्वीकार और विश्वासघात प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के साथ आज ना करें। उनके दुख भोग में हम सम्मिलित हों। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ जब बारे में थे, तब उन्होंने उनसे कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने कहा, हमारे आत्मा तो तत्पर है, शरीर जो है वो कमजोर है। और वो दूर जाकर पिता से प्रार्थना करने लगे। उनके शरीर से प्यारे भाई बहनों रक्त के रूप में पसीना बह रहा। और प्रभु यीशु अपने पिता से कहते हैं, पिता अगर हो सके तो इस दुख का प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन प्रभु यीशु तुरंत कहते हैं, तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हम सब दुख तकलीफ में प्रभु के पास आए, अपने दुख और तकलीफ, चिंताओं को, परेशानियों को, पीड़ाओं को प्रभु के पास लाए। प्रभु यीशु क्रिस्त जो क्रूस खोया हमारे पापों के लिए है, प्यारे भाई बहनों, वह क्रूस का बोझ नहीं, हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु क्रूस के रूप में ढोया और कलवारी पहाड़ पर उन्होंने 3 बार कलवारी के रास्ते पे गिरा। आज भी हम अपने पापों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी त्रुटियों से प्रभु को क्रूस में चढ़ाते हैं, बार चढ़ाते हैं। हमारे पापों के खातिर प्रभु ने दुख भोगा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, सारे हृदय से उन्हें धन्यवाद दें।
जिसने अपने पवित्र हाथों से हमें माँ के गर्भ में रचा, हमारे कहने से पहले हमारी हर जरूरत को जानता है, अपनी सारी जरूरतों को पूरे विश्वास के साथ हम उसी प्रभु के पावन चरणों में लाए, उस क्रूस के सामने लाए जिस क्रूस पर हमारा मुक्तिदाता खड़ा है। पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु को पुकारते हुए एक हृदय एक मन से हम सब कुछ को समर्पित करते हुए कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र में माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे माँ मरिया, मेरे प्रभु की माँ, प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरे प्रेम की तुलना किससे करें? तू क्रूस पर टंगा है, आसानी पीड़ा में है, फिर भी तुझे हम पापियों की चिंता है, और तूने हमारे लिए अपनी माँ को भी दे दिया ताकि वे हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करते रहे। वो हमारी मुक्तिदायिनी माँ मरिया बन गई है। आज हम अपनी माँ के आंचल तले आते हैं, हम अपने पैरिश के एक एक परिवार को समर्पित करते हुए माँ तुझे पुकारते हैं, हर एक के परिवार में तेरे पुत्र का राज्य आए, शांति, खुशी, मिलनसारी, एकता का राज्य आए। इसके लिए माँ हम तुझसे कहते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे Amen.
केवल और केवल प्रभु के प्रेम को मनन करते रहें। उस क्रूस पर ही हमारी आंखें लगी रहें, क्योंकि कल प्रभु का दुख भोग का दिन है। हम जरा भी किसी दूसरी बातों में ध्यान न लगाएं, उसके उस प्रेम को देखें, ताकि कल का दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत सारी स्वर्गीय आशीषों का दिन है। प्रभु केवल यही चाहते हैं कि हम उसको जानें, उसको समझें और उसको प्यार करें, क्योंकि हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। केवल और केवल प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके इस प्रेम की गहराई को समझ सकें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम लोग यहाँ से निकले, हम बातचीत ना करें, ना ही घर पर हम ज़्यादा बातचीत करें। बस हमारा केंद्र बिंदु हमारा मुक्तिदाता है, ताकि प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूर्ण हो सके। सबको जय यीशु।